गुड मॉर्निंग दोस्तों, आरसी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए पॉलिटिकल साइंस का 20 एमसीक्यू क्वेश्चन लाया हूं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। दोस्तों आप लोगों के लिए मैं हमेशा वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो वीडियो बनाने में जबकि दोस्तों बहुत सारे समय लगता है, कंटेंट तैयार करने में बहुत सारे समय लगता है और आप लोग जो है कि केवल वीडियो को देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है भारतीय संविधान के 19वें अनुच्छेद में कितने प्रकार के अधिकार का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार के अधिकार का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 19 है वो नागरिकों को दिया गया एक अधिकार है जिसमें स्वतंत्र रहने के अधिकार दिया जाता है, जिसमें भारत के नागरिक चाहे तो कहीं भी सभा कर सकते हैं, किसी भी राज्य में जाके बस सकते हैं। तो इसे बहुत मुख्यतः 6 प्रकार के अधिकार का जिक्र किया गया है। तो वो कौन से अनुच्छेद है जिस अनुच्छेद के तहत ये 6 प्रकार के अधिकार का वर्णन किया गया है, यही सवाल इसमें पूछा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 में क्या है। ऑप्शन नंबर 1 में है कि 8, ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें 6 है, ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें 9 है और ऑप्शन नंबर डी जो है उसमें 5 है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि एक प्रकार का स्वतंत्र रहने के अधिकार देता है, ये अनुच्छेद 19 में ही कहा गया है और ये 6 प्रकार की अधिकार दिया जाता है। दोस्तों मैं बता दूं पिछले साल पूछा गया भी क्वेश्चन है, पिछले साल पूछा गया है और कई बार पूछा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। संसद के दोनों सदन के संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है। दोस्तों संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन मतलब कि एक साथ जो बैठकें होती है वो कौन बुला सकता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है। लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राष्ट्रपति है, ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन नंबर डी है उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है लोकसभा अध्यक्ष, ये चाहे तो दोनों सत्रों को एक साथ संयुक्त रूप से बुला सकता है, दोनों सभा को। दोस्तों मैं बता दूं कि संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो दोनों सदन के यदि अधिवेशन होते हैं तो उस अधिवेशन को लोकसभा के अध्यक्ष चाहे तो संयुक्त रूप से बुला कर एक साथ अधिवेशन करवा सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितनी होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितनी होती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है यह एक अस्थायी सदस्य, ऑप्शन नंबर बी है 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 5 वर्ष और ऑप्शन नंबर सी है 6 वर्ष। तो दोस्तों यह एक अस्थायी सदन है, बिल्कुल है अस्थायी सदन, लेकिन सवाल हमारा ये नहीं है कि अस्थायी है या नहीं है। सवाल हमारा ये है कि कितने वर्षों के लिए जो मेंबर यानी जो सदस्य होते हैं वो कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो 2 वर्ष, बी नंबर जो ऑप्शन है वो 2 वर्ष का है, सी नंबर ऑप्शन 5 वर्ष है और डी नंबर हमारा जो ऑप्शन है वो है 6 वर्ष का। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनकी जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। इनकी जो चुनाव होती है प्रत्येक 2 वर्ष में होती है और ये एक अस्थायी सदन भी है। तो क्वेश्चन यदि घुमा के पूछा जाए तो भी आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के ऑप्शन से बहुत सारे क्वेश्चन भी बन रहा है दोस्तों। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है। दोस्तों मैं बता दूं कि लोकसभा की जो प्रथम महिला स्पीकर है वो मीरा कुमार है, मीरा कुमार। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन शायद में डाला हुआ हूं या फिर मैंने बताया हूं, लेकिन दोस्तों चलते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है। दोस्तों स्पीकर होता क्या है। स्पीकर जो होता है तो वो लोकसभा की जो अध्यक्ष होता है उस अध्यक्ष को ही स्पीकर कहा जाता है। तो आपको घबराए नहीं, अध्यक्ष बोले तो भी वही करना है और स्पीकर बोले तो भी आपको वही समझना है कि अध्यक्ष और स्पीकर दोनों एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है।
दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का अनुवर्णन किया गया है? तो दोस्तों आपको मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि जो मौलिक कर्तव्य हमारा वो 11 है। मौलिक कर्तव्य कितनी है? 11 है। वर्तमान में हमारी जो मौलिक कर्तव्य है वो 11 है और ये हमारा जो संविधान का अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 51 का ए में कहा गया है दोस्तों। और जो भाग है वो भाग 4 में किया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। दोस्तों तो बहुत सारे एक क्वेश्चन के आधार पर आपको मैं तरह तरह के आंसर बताऊं, तरह तरह की क्वेश्चन आपके फंसने की संभावना हो, इसलिए मैं इतनी एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूं। 6 के भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? दोस्तों भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों मैं बता दूं कि वर्तमान में भारत में कुल 25 यानी 25 उच्च न्यायालय स्थित है। तो दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सरकार के कितने अंग होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 एक, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो बताना है दोस्तों कि सरकार के कितने अंग होते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है 15 अगस्त। तो दोस्तों आपको पता होगा कि 15 अगस्त जो कि हमारे देश की स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ऑप्शन बी कह रहा है 24 अप्रैल और ऑप्शन सी कह रहा है 26 जनवरी। तो दोस्तों आपको पता है 26 जनवरी क्या है। फिर ऑप्शन डी कह रहा है 14 नवंबर। तो 26 जनवरी जो है वो हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 नवंबर जो है वो हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। और फिर ऑप्शन बी जो है वो 24 अप्रैल है, तो इसी दिन पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत के कितने कार्य वर्णित है? तो दोस्तों मैं बता दूं 11वीं अनुसूची में जो पंचायती राज से संबंधित है तो उसमें ग्राम पंचायत को कितने कार्य करने की अनुमति प्रदान करती है? तो दोस्तों ऑप्शन है ए में 25, बी में है 27, सी में है 29 और डी में ऑप्शन डी में है 31। तो दोस्तों 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत को कुल 29 कार्य करने की अनुमति प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली का व्यवस्था की गई है? आइए देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन कह रहा है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी कह रहा है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी कह रहा है नीति निर्देशक और ऑप्शन डी कह रहा है चुनाव आयोग। तो दोस्तों मैं बता दूं यह अनुच्छेद 40 के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत हमारे भारत में पंचायती राज की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 भारत की संविधान कैसा है? अब क्वेश्चन है कि भारत की जो संविधान है वो कैसा है? क्या ये बहुत कठोर कानून को बनाता है, बहुत लचीला कानून को बनाता है या लचीला और कठोर दोनों बनाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है लचीला, ऑप्शन बी नंबर है कठोर, ऑप्शन सी है लचीला और कठोर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत का कानून ऐसा कानून है जहाँ पे ना तो बहुत हार्ड रूल्स है और ना ही बहुत कमजोर रूल्स है, यानी दोनों का समावेश है, दोनों का समावेश है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ? भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन ए कह रहा है 1950, ऑप्शन बी कह रहा है 1951, ऑप्शन सी कह रहा है 1952 और ऑप्शन डी आपका कह रहा है 1953। तो दोस्तों मैं बता दूं सबसे पहला यदि संशोधन देखा जाए तो 1951 में ही हो चुका था प्रथम संशोधन।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो दोस्तों मैं पहले भी बता दिया हूं कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कुल अधिकतम देखा जाए तो वो 250 होता है, जिनमें 233 जो होता है वो राज्यों से और 5 केंद्र शासित प्रदेश से। तो 233 और 5 38 238 हो गया दोस्तों। और 12 जो होता है वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं ऐसे क्षेत्रों से जिन्होंने पूरे भारत में किसी विशेष क्षेत्र पर एक प्रसिद्धि हासिल किया हुआ हो। ऐसे सदस्यों को राष्ट्रपति जो है वो अपने अनुसार से मनोनीत करते हैं। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है वस्तु कर एवं सेवा कर, जिसको दोस्तों हम लोग गुड एंड सर्विस टैक्स के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसी को जीएसटी कहा जाता है दोस्तों। तो कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लागू किया गया था? तो कौन से संवैधानिक संशोधन था जिसके द्वारा इस प्रणाली या इस व्यवस्था को लागू किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है 101 का जो संशोधन था, उसी संशोधन में गुड एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी जैसे प्रणाली यानी व्यवस्था को अपनाया गया। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में वर्णित जो समवर्ती सूची है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन कह रहा है अमेरिका से। तो दोस्तों मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूं कि अमेरिका से मौलिक अधिकार को लिया गया था। कनाडा, आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत है। और ऑस्ट्रेलिया ही है जो समवर्ती सूची का अधिकार भारतीय संविधान में देता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही हमारी जो समवर्ती सूची है वो ली गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यदि लोकसभा में धन विधेयक पास करती है तो उसे राज्यसभा से कितने दिनों के अंदर पास होना चाहिए? दोस्तों यदि लोकसभा से कोई विधेयक पास होती है तो वो राज्यसभा में पहुंचती है और राज्यसभा में भी उसकी मतलब पास होनी चाहिए। तो क्वेश्चन यहाँ ये है कि जब लोकसभा से कोई विधेयक कोई बिल पास होती है तो वो राज्यसभा के पास कितने दिनों तक रहती है? तो क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 6 महीना, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 14 दिन और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1 सप्ताह। तो दोस्तों मैं बता दें यदि लोकसभा से कोई बिल पास होता है वो राज्यसभा में पहुंचता है तो राज्यसभा को 14 दिन के अंदर ही उसे पेश करना पड़ेगा या उस बिल को पास करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि लोकसभा का सदस्य होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों लोकसभा की सदस्यता होने के लिए एक उम्मीदवार को कितनी आयु होनी चाहिए? एक उम्मीदवार की जो आयु होगा वो कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 25 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 30 वर्ष। दोस्तों जो भी ऑप्शन दिया गया है सारा ऑप्शन आपको कुछ ना कुछ कह रहा है। देखते हैं पहला ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है 35 वर्ष। तो दोस्तों मैं बता दूं जो हमारे देश की राष्ट्रपति होती है, राष्ट्रपति वो उनकी जो उम्र होनी चाहिए वो कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, तभी जाके वो इस पद के लिए हो सकते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है 21 वर्ष। 21 वर्ष दोस्तों बता दें कि पंचायती राज व्यवस्था में जो सदस्य की उम्मीदवार होती है, जो यदि कोई उम्मीदवार सदस्यता लेना चाहता है यानी कि उम्मीदवार खड़ा होना चाहता है चुनाव में, तो उनकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष कह रहा है। यदि आप लोकसभा विधानसभा के सदस्य के उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 25 होनी चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी जो कह रहा है वो राज्यसभा के सदस्यों की मतलब एक उम्मीदवार की एक न्यूनतम आयु होती है। तो ऑप्शन ए बी सी और डी चारों ऑप्शन कुछ ना कुछ कह रहा है दोस्तों। और ये चारों ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, किसी का भी मतलब कि एक लिमिटेड एज पूछ देगा कि उम्मीदवार के लिए। तो
तो दोस्तों अभी क्वेश्चन जो हमारा था वो था लोकसभा का सदस्य होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा ये दो में कम से कम 25 होनी चाहिए। न्यूनतम जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, संविधान के विभिन्न अध्ययन हेतु संविधान सभा द्वारा कितनी समितियां गठित की गई थी। तो संविधान, जब संविधान शुरू की बात कर रहे हैं दोस्तों, जब मूल संविधान हमारा बन रहा था, जब शुरू में ही बन रहा था, तो कितनी समितियों का गठन किया गया था ताकि काम सही ढंग से चल पाए। तो दोस्तों ऑप्शन ए कह रहा है 15, ऑप्शन बी कह रहा है 11 यानी 11, ऑप्शन सी कह रहा है 30, ऑप्शन डी कह रहा है 10। तो दोस्तों उस टाइम पे 13 समितियां बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मूल संविधान में कुल कितने सदस्य थे। दोस्तों मूल संविधान में कुल कितने सदस्य थे। तो दोस्तों मैं बता दूं, जब संविधान बन रहे थे तो मूल संविधान जो था उसमें 389 यानी 390 सदस्य थे। और मैं पिछले वीडियो में बताया था, इस बार फिर से एक बार मैं बता दूं कि 93 सदस्य जो थे वो देसी रियासत वाले थे, 4 जो थे वो केंद्रीय वाले थे, और 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांत के जो भारतीय थे वो सदस्य थे, जो कुल मिला के 390 सदस्य हुआ करता था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इनमें से किस, क्वेश्चन नंबर है 20, इनमें से किस देश की संविधान अलिखित है। इनमें से किस देश की संविधान जो है अलिखित है। दोस्तों जब इनमें से पूछा है तो आपको इस 4 ऑप्शन में ही जाना पड़ेगा। तो ऑप्शन पहला है अमेरिका, दूसरा है चीन, तीसरा है इंग्लैंड और चौथा है भारत। तो दोस्तों अमेरिका का संविधान जो है वो भी लिखित है, चीन का भी लिखित है और भारत को आपको तो पता ही होगा। तो दोस्तों जो इंग्लैंड है इनकी जो संविधान है वो लिखित नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कर दें।